अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, यानी कि पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं, लेकिन वो अपने बलबूते पर वो काम कर रहे हैं कि आँखों वाले भी शायद वो काम इतनी आसानी से ना कर सकें। गाड़ियों के इंजन बनाना, गाड़ियों में जो ख़राबियाँ आ जाती हैं, डेंट पेंट से लेकर इंजन की, यानी कि गाड़ी का हर काम आसिफ साहब कर लेते हैं। तो आसिफ साहब की जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने ये काम सीखा, कहाँ से इनको शौक़ हुआ और कौन कौन सी गाड़ियाँ इन्होंने बना ली हैं, कैसे ये सारा काम कर लेते हैं, ये सब कुछ इस इंटरव्यू में उनसे जानेंगे। एक ऐसा हुनर है आपके पास कि किसी से कोई आपको देखता है तो वो हैरान तो होता है कि यार ये इंसान कैसे काम कर लेता है। तो क्या कुछ कैसे किया आपने ये? अस्सलाम वालेकुम। मैंने 1986 से सीखना शुरू किया है और अभी भी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डेली नया अपग्रेडेशन आ रहा है, तो कोशिश करता हूँ कि अपने आप को उससे अपडेट रखूँ, अपने आप को अपग्रेड करूँ। ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और मुझे जिसको बोलना चाहिए बचपन से ही, जैसे लड़कियों को गुड़ियाओं से खेलने का शौक़ होता है, मुझे शौक़ था गाड़ियों से खेलने का, समझने का, उसके मैकेनिज़्म की थ्योरी को मैं समझता हूँ, इंजन की कि क्या है, इंजन कैसे चलता है। अगर कोई पूछे इंजन किसी को कि कैसे चलता है, बोले पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है, वॉटेवर जो भी है, तो उसकी मुझे लॉजिक पता है कि वो कैसे चलता है। इंजन के अंदर पेट्रोल डालने से क्या होता है, इंजन में आग लगती है, फायर होता है, और डीजल में स्प्रे होता है। तो ये लोगों को, आज इतने पुराने काम करने वाले, इनको ये तक नहीं पता है। मेरे अल्लाह ताला का मैं जितने शुक्र अदा करूं कम है। मुझे मैंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे इसका सिला दिया, यानी मैंने जो मांगा परवरदिगार से मुझे उसने दिया। रहा सवाल काम का, तो ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते हैं। मेरा गैरेज था, वो एक कमिटमेंट के हिसाब से मस्जिद वालों की जगह थी, उनको मैंने खाली करके दिया। वो इस गैरेज से भी बड़ा गैरेज था। फिर एक गैरेज लिया लसबेला पे, तो 2 साल पीछे जाऊं तो उसकी छत गिर गई। तो 2 साल तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर के नीचे फुटपाथ पे काम किया। मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती, मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी था इस सिस्टम को चला के रखना ना। अगर मैं काम बंद कर देता तो मेरे घर के खर्चे नहीं चल सकते थे, और फिर मैं खामोशी में चला जाता ना। जैसे अगर कोई मर जाए तो उसके पीछे कौन रोता है? वक्ती तो सब आ जाते हैं उसकी मैयत में कि हाँ मर गया तो चलो भाई मिल लो, जाके देख लो, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। सिर्फ भाई जो भी आपको देख रहा है वो यही सोच रहा होगा कि इंजन खोलना, इंजन को चेक करना, ये सारे काम, ये एक इंतहाई मुश्किल हुनर समझा जाता है। आपने कौन कौन से इंजन बनाए हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर आप देख नहीं सकते तो इंजन खुलेगा कैसे, बंद कैसे हो गया, उसके जो पुर्जा जात है, ये सब कैसे होता है? ये जब हम हाथ रखते हैं ना, तो अल्लाह का मेरे पे ये करम है कि मैकेनिकल वर्क, कोई भी काम वो आसान हो जाता है जिसका आपको शौक होता है। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि यार कुर्सी बुनने का काम कर ले, तो मुझे नहीं पता है कि तार कहाँ से निकालनी है, कहाँ लगानी है ना, तो ये काम मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इसके अंदर जब पहले इंजन आते थे TTC इंजन, उसके अंदर वैक्यूम पाइप लगे हुए थे, कोई कई 100। तो वो जब मैं कोई गाड़ी देखता था तो फ़ौरन मेरे माइंड में उसका डायग्राम बन जाता था कि ये पाइप यहाँ लगेगा, ये पाइप यहाँ लगेगा। तो पाकिस्तान में ये हुआ नवाज शरीफ की हुकूमत में जब टैक्सियाँ लॉन्च हुई थी, तो लोग ये करते थे कि वो पाइप निकाल के उसको बंद कर देते थे। उस ज़माने में मैं 2-2 हज़ार रुपये लेता था गाड़ी सेट करने के। 90s की बात कर रहा हूँ। जब भी लोग मुझसे करवाते थे तो मेरा यानी अपना इंटरेस्ट रहा उसमें, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। रहा सवाल इंजन का, आप कैसे खोलते हो, क्या करते हो, तो पहले उसको हाथ लगा के पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई और क्या क्या है इसके अंदर। सेकंड थिंग, हमारी फील्ड है तो हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। दूसरा सवाल ये कि इंजन खोल के फिट कर देना कोई बड़ी अचीवमेंट, कोई काबिलियत नहीं है। ये तो लड़के हमारे जो रखे हुए हैं, ये हमारे एम्प्लॉय जो हैं, ये कर लेते हैं। मगर मेन मुद्दा होता है फॉल्ट को डायग्नोस करना कि खराबी कहाँ पर होती है। अगर आप वो काम कर लेते हो ना तो आपकी जीत है, वरना सब बेकार है। डिसेबल वो होता है जो कुछ नहीं कर सकता है। जो इंसान कर सकता है ना, वो डिसेबल नहीं है। वाह 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 वाह। डिसेबिलिटी जब आती है कि आप मोहताज हो, अपने पर्सनल डैडी की गाड़ी छोड़ के, पर्सनल मम्मी से पैसे लेके कार खरीद के उसका इंजन बनाया,
और वो था 1986-87। मैंने इतवार बाजार से कार खरीदी, घर ला के इंजन खोला और इंजन बना के लगा दिया। फिर डैडी की कार का इंजन खोला, वो सही था मगर झूठ बोला था कि ये ख़त्म हो गया है। डैडी लाहौर जा रहे थे 2 दिन के लिए, उसने कहा कि यार ये, मम्मी को बोले कि ये बोल रहा ख़त्म हो गया है, मुझे पता है ख़त्म नहीं है, जो करता है करने दे, इसको पैसे दे देना जो मांगे। तो अच्छा, मेरे घर वालों का ट्रस्ट मुझ पर रहा हमें। सबसे बड़े गुनहगार होते हैं माँ बाप, जो बच्चों को ट्रेन नहीं करते, वो बोलते नहीं ये नहीं कर सकता है भाई, इसके लिए नौकर रख लो, या ये जा नहीं सकता है, ये चल नहीं सकता है, इसके लिए। तो ये चीज़ें तो मैं भी कर सकता था, मेरे घर वाले कर सकते थे, पैसों का मसला नहीं था, मगर उनका ट्रस्ट कुछ इस तरह का था कि नहीं ये खुद कर सकता है। यही आपके काम आ रहा है। आज देखें सबसे बड़ी, आपने आपको कितना सपोर्ट किया, एतमाद दिया। सबसे बड़ी जीत ये है। क्या बात है, यानी कि आपने गाड़ी, सही गाड़ी आपके वालिद साहब की दी, आपने उसका इंजन खोल दिया, ये कह के उसका इंजन खराब है, यानी कि माँ बाप ने उनको इतना, उस टाइम पे नोट की वैल्यू थी। आज गाड़ी जो 5 लाख रुपए की, उस टाइम पे 1.25 लाख रुपए की गाड़ी थी वो। तो मैंने इंजन खोला, इंजन बनाया, डैडी का फ्लाइट लैंड हुआ है, उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, तो पीडीसीएल पे फोन आया, आसिफ क्या कर रहा है, बोले इंजन स्टार्ट कर दिया। आसिफ भाई, आपने कैसे काम सीखा ये, जब आप बचपन में, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैं पुरजे जाते गाड़ियों के खेलता था। मुझे कल परसों में सोच रहा था ना, इंसान अकेले में सोचता है, मैंने सोचा कि चलो मैंने काम सीख लिया यार, वो सिखाने वाले लोग कहाँ से लाओगे, जिसका ये कॉन्फिडेंस हो कि जिसको भी बोलूँ कि अंकल मुझे काम सीखना है, मुझे काम सिखाओगे, वही फुटपाथ पे काम करने वाला एक आदमी, छोटे से कद का गरीब सा आदमी। तो मेरी मुलाकात हुई, 2 महीने की छुट्टियाँ थी स्कूल की ना, तो मैं एक सैनिटरी की दुकान पे बैठा था जाके, काम तो करने थे टेक्निकली ना, पढ़ने वढ़ने का तो कोई ऐसा शौक था नहीं। तो वहाँ पे एक मैकेनिक आया इंजन रखने गाड़ी का, सैनिटरी की दुकान पे, कि यार मैंने इंजन खुला है, रख ले। मैंने उससे पूछा कौन है, बोले मैकेनिक है। अंकल मुझे काम सिखाओगे? पहले उसने मुझे देखा, 2-5 मिनट बाद सोच के मुझे बोलता है हाँ मैं तुमको सिखाऊंगा। तुम आओगे जाओगे कैसे? तो मेरा मसला है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने जो स्टार्टिंग की चीज़ें मुझे बता दी, फिर उनका ट्रस्ट अल्लाह ताला ने इतना गेन करवा दिया कि वो मुझे बोलते थे यार तुम गाड़ी का गेयर खोल लो, इंजन खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं तो वाह यार, अपने तो लॉटरी लग गई। क्या बात है, ये यानी कि ऐसे लोग अब नहीं अभी अफसोस है मुझे, जिंदगी का दुख सबसे बड़ा ये है कि सीखने वाले लोग नहीं है, सिखाने वाले लोग। मैं अभी भी लड़कों को चिल्लाता हूँ कि भाई देख, जिंदा हूँ तो सीख ले, इसको समझ ले कि ये क्या है। आसिफ भाई, आप पैदाइशी तौर पर मुकम्मल नहीं देख सकते, या मेरे आई बॉल्स नहीं है, आंखें नहीं है ही नहीं। बड़ी देखे ये कितना एक, यानी कि आसिफ भाई बिल्कुल भी नहीं देख सकते, कानों से सुनते हैं और गाड़ी की पहचान ये इंजन के साउंड से कर लेते हैं। और एक अरसा इनको गुजर गया, इन्होंने कामयाबी के साथ अपना ये जो हुनर है इसको जारी रखा हुआ है। आसिफ भाई, आपके वालिदैन ने इतना भरोसा कर लिया कि आप इंजन खोल रहे हैं गाड़ी का, अपने वालिद साहब की, बेल्ट होगा उसमें, क्या होगा, इंजन आपके हाथ कट सकते हैं, कैसे? हाँ, ये ट्रस्ट था, ये यकीन था कि यार अगर चलो नुकसान भी कर देगा ना तो उसका भुगताना भरने की ताकत थी, पैसों का मसला नहीं था। और शायद यकीन ये था कि हमारे जीते जी कुछ कर ले, जो कर सकता है करे, फिर पता नहीं बाद में इन लोगों का लाइफ का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है इंसान, उसका अल्लाह ताला ने दिमाग जो दिया है, राइट बनता है सोचने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी ज़िंदगी के अंदर उन लोगों के कि वो जो सोच रहे होंगे कि यार अपने जीते जी जो ये ख्वाहिशें इनकी पूरी कर सकते हैं वो कर लें। तो अल्लाह ने करम किया है, हर जगह साथ दिया है। कि ऐसे लोगों पर लोग रहम क्यों खाते हैं कि यार नहीं, ऐसा से महरूमी का शिकार कर देते हैं कि नहीं यार ये देख नहीं सकता, इसका पैर नहीं है, इसका हाथ नहीं है, ये नहीं है। भाई क्यों? उन्होंने अपना गेटअप खुद बनाया होता है ऐसा यार। भाई मसला ये है, मैं कोई भी काम नहीं करूँ, मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मुझे लाखों रुपए की ज़कात खैरात आ सकती है हर महीने यार। लेकिन आप खुददार हैं। खुददार क्या, ये अल्लाह की मेहरबानी, मेरी ये ताकत है ही नहीं। मसला ये कि आप ये मानते हो ना कि हवा का झोंका भी जो चलता है वो अल्लाह की मर्जी से चलता है। बिल्कुल, अपनी ताकत है ही नहीं कुछ। सही बात है, सही बात। गाड़ियों का इतना तजुर्बा है, उसकी इंजन का, उसकी बॉडी का, तो कभी आपने गाड़ी चलाने की भी कोशिश तो की होगी? नहीं, गाड़ी तो मैंने बहुत चलाया ना, बचपन गाड़ी भी चलाई है आपने? बहुत चलाया था। 1986 की सबसे बड़ी गलती ये थी कि बगैर ब्रेक की फॉक्सी चला के लाया था सब्जी मंडी से अपने घर तक।
वाकई में? हाँ, अल्लाह की कसम। चला के लेके आ गए? हाँ, वो मेरे साथ एक लड़का था, वो शराब बहुत पीता था, वो पेट्रोल पंप पे काम करता था गाड़ी सर्विस करने का ना, तो उसको भरोसा मुझ पे बहुत था। वो गाड़ी का काम करवाने ना, जैसे सर्विस वाले होते हैं ना, तो ये गाड़ियों के अंदर सर्विस करके कोई पानी वानी मार देते हैं, तो वो बेचारा मेरे पास लाता था, इलियास उसका नाम था, मर गया शायद। आसिफ भाई गाड़ी का काम करता, उस टाइम मैं घर के नीचे फुटपाथ पे ही काम करता था। अब वो फॉक्सी थी, मतलब इलियास भाई चलोगे? वो शराबी आदमी था, उसको क्या प्रॉब्लम थी, बैठ गया स्टीयरिंग पकड़ के, हम लोग ले आए बगैर ब्रेक की गाड़ी चला के। आप यानी कि फिर आपने कैसे जजमेंट रखी कि आगे? नहीं, वो मुझे बताता था, उसका बोलना था रोको चलो। तो बहुत गाड़ी तो मैंने बहुत चलाया है ज़िंदगी में, मगर अभी दिल नहीं करता है। वजह ये कि वो ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, और जो चीज़ गलत है वो गलत है, नहीं करना चाहिए कोई ऐसा काम जिसमें, अब वो शोबाजी वाली उम्र नहीं है ना, क्या है या नहीं, ये इसका हासिल समझाओ ना, क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो बात। आसिफ भाई, आपने बचपन में जिस तरह बहुत आप बता रहे थे कि खिलौने आपने बहुत तोड़े, बहुत महंगे महंगे, वो भी महंगे खिलौने, घर के डेक वैक, वीसीआर और रेडियो, हर चीज़। क्या करते थे आप? खोल देता था, तोड़ देता था, फिर बाद में उसको बोलता था कि टूट गया, ख़राब हो गया, कभी सही हो जाता था। यानी कि सही चीज़ को तोड़कर आपको बनाने का शौक था? हाँ, ऐसा। तो माँ बाप कुछ, यानी कि वालिद साहब तो आप? डैडी नहीं बोलते थे, मम्मी बहुत मारते थे। मार भी खाई है? बहुत तबीयत से। मम्मी तो स्केल जो होता है ना, जिसपे आगे लोहे की पट्टी लगी हुई होती है, वो मंगवा के उससे मारते थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा शैन लाइफ का, कि मैं ब्लाइंड कम्युनिटी में नहीं रहा, मैं रहा सारे नॉर्मल लोगों के साथ। अब जैसे कुआं खुद रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, वो आज अमेरिका में, सोहेल, अबे यार कुआं खुद रहा है, बोला अच्छा ठीक है, मैं यार देखने दे क्या होता है, किस तरह का सिस्टम, अबे यार चल आजा। तो वो लकड़े की सीढ़ियाँ थी उसकी, और रस्सी से वो बंधी भी होती है, तो मैं उसके अंदर भी उतरा। फिर खाली कब्र में लेटने का शौक, तो ये सारे बड़े वाले जो काम होते हैं ना, ये सब मुझे करने का शौक रहा। खतरनाक? हाँ, क्या बात है, यानी कि एडवेंचरस भी आप बहुत। खतरा उसको लगता है जिसको नजर आता हो ना, तो मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो मुझे खतरों का पता नहीं था, खतरा वतरा क्या होता है। ठीक है, ओके, हर चीज हो सकती है। क्या बात है, गहरी बात कर दी आपने, सही बात है। जो भाई अगर यहाँ खून पड़ा हुआ है, हाँ, लेट सपोज यहाँ खून पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं पता है खून है, मैं तो उस पर अगर हाथ भी लगा दूंगा तो होगा, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये खून है। उसकी वैल्यू का क्या करूँ, उससे मुझे डर नहीं लगेगा। डर वैसे भी मुझे नहीं लगता है, सिवाय अल्लाह की जात के अलावा, बाकी मैं दुनिया में डरता ही नहीं हूँ किसी से। क्या बात है। आसिफ भाई, आपकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी गुजरती है? आना जाना, मोबाइल जिस तरह इस्तेमाल? यार मोबाइल तो चलो कुछ कैसे वगैरह है, हो जाता है, सब करते हैं। बाकी लेने आता है मुझे, गैरेज से कोई भी ले जाता है, अफजल ले जाता है, या हमारे ये जो लड़के काम कर रहे हैं इसमें से कोई ले जाता है, और घर भी ये लोग रात को मुझे ड्रॉप कर देते हैं, या मम्मी वगैरह कहीं निकले हुए होते हैं, मेरा मूड होता है तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे ले लो, तो मसला नहीं है आने जाने का। क्या यानी कि आपने, भाई मेरा काम ही गाड़ियों का है, तो मेरे लिए गाड़ियों का मसला थोड़ी आना जाना कोई। क्या बात है, क्या मजीद करना चाहते हैं आप जिंदगी में? जब कुछ करेंगे ना नई अचीवमेंट, तो फिर आपको बताएंगे कि अब ये किया है। वाह, उसके लिए मौका देना थोड़ा। नहीं बिल्कुल, आपने अभी इतनी माशाल्लाह इतना कुछ आपने हासिल कर लिया। टारगेट है जो इंशाल्लाह कोशिश है कि मरने से पहले अचीव कर लूं। आसिफ भाई, लोग आपकी तारीफ करते होंगे जब आपको कोई देखता है कि यार ये कुछ देख नहीं सकता लेकिन कितना मुश्किल काम कर रहा है, तो वो फीडबैक कितना ताकत देता है, एनर्जी देता है? मुझे लगता है कि मुझसे पूछूं भाई काम क्या है, बता दे यार, मुझे कोई खुशी खुशी नहीं होती। अच्छा, हाँ, वजह क्या है? क्या? जब मैं अगर इसकी खुशी महसूस करने लगूंगा ना, तो मेरे अंदर अकड़ आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि हाँ मुझे तो आता है। जब भी तो ये लोग बोल रहे हैं अबे भाई इनको नहीं आता है इसलिए मुझे वैल्यू दे रहे, बाकी आता तो मुझे कुछ भी नहीं है। बात समझना। नाजरीन, आसिफ साहब की बातों से एक जो सबक मिलता है, बल्कि कई सबक मिलते हैं कि जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। हमेशा खुद पर एतमाद रखना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। मजबूरियां हजारों होंगी, रुकावटें बेशुमार होंगी, लेकिन अपने आप पर अगर आपको यकीन है कि आप जिंदगी में ये काम कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।